राधे राधे भजो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे भजो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जय हो, राधे राधे, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले भजो बिहारी। राधे राधे भजो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे भजो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे भजो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे भजो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे भजो चले आएंगे बिहारी। सांवरे से प्रेम करना, सांवरे की भक्ति करना, इसका केवल एक ही पथ है और वो है राधा रानी सरकार जी के श्री चरणों में नमन करना। जब हम राधा रानी सरकार के श्री चरणों में नमन करते हैं तो सांवरे अपने आप स्वीकार कर लेते हैं। तो यह महामंत्र नारद जी को कहां जाकर के ज्ञात हुआ, कहां जाकर के प्राप्त हुआ? तीनों लोकों में श्रीमन नारायण नारायण भजने के उपरांत भी उन्होंने महामंत्र की दीक्षा कहां ली? बद्रिका वन में साक्षात नारायण जी के श्री मुख से राधे राधे मंत्र की दीक्षा ली। तो इस प्रकार से नारद जी ने दीक्षा ली। तो एक विलक्त कारनामा में नारद जी पूछते हैं सनकादि ऋषियों से, संतान का योग वेतल कैसे हो गया? तब सनकादि मुनि नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनिए। नंद बाबा वेशलते नृप सेदलतामं रक्षणा सल्ग नमामि वेदाचार्य ब्राह्मण रूपाय सदा। नंद बाबा अपने पूर्व जन्मों में कौन है? सर्व सौद्यो गुणों से सुसज्जित होने के उपरांत भी वे नृप श्रेष्ठ एक परिणाम कर गए। उनसे एक ऐसा कर्म हो गया जिससे उनके भाग्य में संतान का योग नहीं रहा। ऐसा कौन सा कर्म हो गया उनसे? वेतलतामं जीव बंधाम विशाख्या वंश शोगलता नष्टम सिरगंत्या मम नृप श्रृंखला बाण वितंता मम खंडिता। अर्थात उन्होंने एक शिकार के समय में जब वो जा रहे थे तो वहां पर एक हिरण और हिरनी बैठे हुए थे। उनका एक छोटा सा बच्चा था। हिरण और हिरनी उस बच्चे के लिए भोजन की तलाश में चले गए और वो छोटा सा हिरनी का बच्चा वहां पेड़ के नीचे बैठा था। और तब राजा ने अपना बाण ताना तो वो किसे जाकर के लगा? बच्चे को जाकर, हिरनी के बच्चे को जाकर के लगा। और हिरनी का बच्चा बिलख बिलख कर रोने लगा और वो क्या कहने लगा? माम सदंता वेदो करना मातृ पितृ सगो सदा विलाक्ता 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 देव। मेरे मातृ पिता मुझसे कहाँ इतनी दूर चले गए हैं और मैं यहाँ तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। और जब राजा दौड़कर वहां आता है तो वो देखता है कि एक हिरनी का बच्चा तड़प रहा है और उस बच्चे की आवाज सुनकर हिरन और हिरनी दोनों दौड़कर आते
जाते हैं, वो देखते हैं कि हमारे बच्चे को किसने बाण से छेदन कर दिया है। तो तब राजा ने स्वीकार किया कि ये दोष मुझसे हुआ, ये दोष मुझसे हुआ। तो तब हिरण और हिरणी वेललता मम कष्ट पीड़ा शोनख्यो जनादि सदा श्राप वितंता देव पर्णा विंदु हरि नाशाय सदा नृप वेद्यो मम संतानहीनम सौध्यम सौध्यम युगे युगे जन्मो सदंता देव प्रतिपादित ओम युगंताम देव हरे। यह श्राप हिरण और हिरणी ने दिया उस राजा को कि तुम प्रत्येक युग में संतान के लिए तरसोगे, प्रत्येक युग में तुम संतान के लिए तरसोगे। कोई देव की कृपा ही तुम पर कृपा कर दे, अन्यथा तुम संतान के लिए तरसोगे। अब वही राजा दशरथ बनते हैं तो भाग्य में संतान का योग नहीं। अब वही राजा वसुदेव जी हैं तो भाग्य में संतान का योग नहीं है, भाग्य में संतान नहीं है। अब वही राजा नंद बाबा के रूप में ब्रज मंडल में है, कहते हैं यशोदा जी उनकी धर्म पत्नी है, संतान का योग नहीं है भाग्य में। दुख होता है, पीड़ा होती है जब संतान नहीं है। तो एक दिन बहुत से ब्राह्मणों का भोजन था उनके यहाँ, नंद बाबा के घर ब्राह्मणों का भोजन था। नंद बाबा ने, माँ यशोदा ने बहुत श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन करवाया, स्वादिष्ट भोजन करवाया। और भोजन करवाने के उपरांत पंखे से उनको हवा झोल रहे हैं। शास्त्र उपनिषद वेद वेदांताओं की वाणी उनके श्रीमुख से सुन रहे हैं, कथा वर्जनित कर रहे हैं। और इसके उपरांत अब नंद बाबा ब्राह्मणों के श्री चरणों में नतमस्तक हो गए और कहने लगे, कृपा से लब ब्राह्मण देवता विलंता नंद विद्य संतानहीनम कृपा दृष्टे देव सदा। हे ब्राह्मणों, आप धरती के देवता हैं। प्रभु की वाणी आपके कंठ में विराजमान रहती है। आप अपने श्री मुख से मेरे भाग्य के लिए कुछ कहिए। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे कुछ कहिए, मेरे लिए कुछ वचन कहिए। सदा ब्राह्मणों को भोजन करवा करके प्रसन्न चित्त उन्हें सुंदर दक्षिणा दे करके उनसे ये सदा प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ब्राह्मण देवताओं, हमें शुभ आशीर्वाद दीजिए और हमारे लिए शुभ वचन कहिए। अब नंद बाबा ये प्रार्थना कर रहे हैं, और जब नंद बाबा ने ये प्रार्थना की है तो ब्राह्मणों ने प्रसन्न चित्त होकर के नंद बाबा से कहा, पुत्र विता विश्व सदन अमृत रूपाय नारायण पुत्र वेदंता मम फलम। ये कह करके उन्होंने एक फल उठाया है और उस फल को माता यशोदा की तरफ करके उनकी झोली में डालते हुए क्या कहा है, पुत्रवती भवा पुत्रवती भवा पुत्रवती भवा देवी शिलाक्तः यशस्वी सदन दीर्घायुविंतम पुत्र सदा कीर्तिमान सोदंता सनातन वे तम पुत्र सदा विशांता है मम शूल शरणा पुत्र युगजम देव सदा। देवों की कृपा से तुम्हें ऐसे पुत्र की प्राप्ति। तो नंद बाबा कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवताओं, ये तो नाथ उस दीनानाथ के हस्त मंजला में है,
यदि पुत्री हो गई तो, यदि पुत्री हो गई तो ब्राह्मणों ने मुस्कुराते हुए कहा, नंद श्रीकला कन्या सदंता रतनम विंतम विश्वधरा विलालतः मम पुत्र रूपाय परिवर्तन देवो सदा। अर्थात हे नंद, यदि तुम्हारी पुत्री भी हो गई तो वह भी पुत्र हो जाएगी, वह भी पुत्र हो जाएगी। देखिए, करते तो प्रभु हैं, ब्राह्मणों की वाणी को सत्य कौन करते हैं? प्रभु करते हैं। जिस क्षण ये वरदान दिया, ब्राह्मणों को ज्ञात नहीं था कि आगे विधि क्या है। ब्राह्मणों ने क्या सोच के कहा था कि तुम्हें ऐसी पुत्री हो जाएगी जो पुत्रों से भी बढ़कर होगी, जैसे लक्ष्मीबाई जी, कि तुम्हें ऐसी पुत्री होगी जो पुत्रों से भी बढ़कर होगी। ब्राह्मणों ने तो ऐसे कहा था, किंतु अब ब्राह्मणों के मुख से निकली हुई वाणी को प्रभु ने सिद्ध करना था, पूरा करना था, क्योंकि प्रभु ब्राह्मणों की वाणी को मिथ्य नहीं करते। तलवार सदंता भय विदलता कलम वेदंता भय सदा। तलवार के भय से, तलवार का भय करो, कलम का भय करो और ब्राह्मणों की वाणी से भय करो। इनमें बहुत बल है। तो ब्राह्मणों की वाणी को सिद्ध करने पर अब प्रभु विधि करते हैं। ब्राह्मण चले गए। माँ यशोदा उस फल को ग्रहण करती हैं, उन्हें गर्भधारण होता है और वो समय ऐसा आता है कि अब उन्हें संतान उत्पत्ति सिलक का दिवस आता है और संतान उत्पत्ति के लिए दाई माँ आती है। जब दाई माँ आई हैं, रात्रि के प्रहर बीते जा रहे हैं, तो दाई माँ कहने लगी, यशोदा, मैया यशोदा, ऐसे करती हूं, मैं भी थोड़ी सुस्ता लेती हूं, जब लल्ला भयेगा तो मुझे जगा देना। कहने लगे, ठीक है। अब रात्रि के प्रहर बीतते जा रहे हैं और यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया। यशोदा मैया ने एक कन्या को जन्म दिया। यशोदा मैया अचेत है, उन्हें चेतना नहीं है। और वो दाई कि हमने तो सुना था कि नंद जी के यहाँ पुत्र भयोगा, यहाँ पुत्र होगा नंद जी का। नंद जी की तो कन्या हुई है। अब वह दाई माँ दौड़ते दौड़ते जाती है अपने घर कि मैं महाराज को कैसे बताऊं, मैं नंद बाबा को कैसे बताऊं कि पुत्री हुई है। जब वो अपने घर जाती है, निढाल होकर के और बिस्तर पर लेट जाती है, तो उस दाई की बहू ने कहा कि नंद बाबा के यहाँ क्या हुआ? तो बोली कि नंद जी के यहाँ तो कन्या भई है, बेटी हुई है। वो आश्चर्य में आ गई कि नंद जी की बेटी हुई है। इतने में थालियां बज रही थी, क्योंकि वसुदेव जी जो हैं वो कृष्ण जी को यशोदा जी की गोद में डाल गए हैं और योग माया को लेकर चले गए हैं रात्रि के प्रहर में। प्रथम सोद्य मम वितंतः चंद्रकर्णा मम कर्णः विलालतः मम नंत विशल ढोल नगाड़े मजिरा। ढोल नगाड़े मजरे बज रहे हैं और वो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रिज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, ब्रिज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रिज में आनंद भयो जय यशोदा
यशोदा लाल की। ब्रिज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। देखिए, हाथी घोड़ा पालकी। जब नंद जी के यहाँ पर कान्हा जी का जन्म होता है ना, तो नंद बाबा जी ने कितनी गौएं दान की? घोड़े दिने और दीनी पालकी। हाथी जी ने घोड़े दीने और दीनी पालकी। हाथी दिने घोड़े दिने और दीनी पालकी। हाथी घोड़े घोड़े दिने और दीनी पालकी। आनंद भयो जय यशोदा लाल की। ब्रिज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। जय यशोदा लाल की कृष्ण गोपाल की। जय यशोदा लाल की जय श्री गोपाल की। जिसे भी देखो वो नंद बाबा के द्वार की ओर जा रहा है। क्या करने? बधाई देने, हाँ? और आनंद लूटने। बधाई देने और आनंद लूटने और परमानंद के दर्शन करने। हाँ? आनंद लूटना कि आज ब्रजवासियों के वश में नहीं है। इतना दान किया है नंद बाबा ने, और वो सत्य में अपने हृदय में प्रसन्न होकर के क्या कहते हैं?